आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह आपके सिलेबस की सबसे बड़ी कविता है और अवधी भाषा में है। इसलिए आपके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यह वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ी कविता रामचरितमानस रचा था। उस रामचरितमानस में पूरी रामायण का वर्णन है, लेकिन आपके सिलेबस में पूरे रामायण तो नहीं है। उसका एक छोटा सा अंश रामचरितमानस में है, जिसमें 6 पैराग्राफ है। इन 6 पैराग्राफों में राम लक्ष्मण परशुराम इनके बीच जो बातचीत हो रही है उसी के बारे में वर्णन है। इसलिए इसका नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यह घटना आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ज़रूर सुन लीजिए, जिससे कविता को समझने में आसानी हो। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पूरी कविता में क्या क्या बात चल रही है पहले आप यह सुन लीजिए। जब राम सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम के गुरु का नाम था शिव और उनका ही धनुष किसी ने तोड़ दिया। इसीलिए उनको इस बात पर गुस्सा है और जब वे जनक के महल में आते हैं तो वहाँ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में काफ़ी कुछ लक्ष्मण और राम को सुना देते हैं। चूँकि राम तो शांत स्वभाव के हैं, इसलिए वे परशुराम को शांत करने के लिए अपने वचन कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ये बात सहन नहीं होती है कि परशुराम राम से कट वाक्य कहें। इसलिए लक्ष्मण परशुराम से भी कट वाक्य कहते हैं। कट वचन में काफ़ी कुछ व्यंग्य कर देते हैं। ये बात परशुराम को सहन नहीं हो रही है, इसलिए वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ताकि लक्ष्मण डर जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो लक्ष्मण क्या क्या बातचीत करते हैं, क्या क्या व्यंग्य करते हैं, परशुराम उसका क्या क्या जवाब देते हैं, इसी बारे में हम पूरी कविता में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक शब्दार्थ को समझेंगे। शब्दार्थ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह अवधी भाषा में है और अवधी भाषा हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसको एक एक शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ करेंगे। तो आइए पढ़ा जाए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहुए के दास तुम्हारा। आय सुकाहे कहिन किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकनि करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सोह बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जहि सब राजा।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, परसु धरहि अवमाने। बहुधनि तोड़ी लरिकाई, कबहु ने ऋषि कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाही कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो हिने संहार, धनु ही सम त्रिपुराधीन विदित सकल संसार। तो आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ करेंगे। तो नाथ माने होता है स्वामी, नाथ माने स्वामी। शंभुधन माने शिव धनुष। भंजनहारा माने, भंजनहारा माने तोड़ने वाला। होई ही माने होगा। क्यों माने कोई। एक माने एक, दास माने सेवक या दास, तुम्हारा माने तुम्हारा। राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी, नाथ माने स्वामी, हे स्वामी। शंभुधन माने शिव का धनुष, हे स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। कोई, कोई तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयस माने होता है आज्ञा, आयस माने आज्ञा। काह माने क्यों, कहिन माने कहना, किन माने क्यों, मोही माने मुझे। आयस माने आज्ञा, काह माने क्या, क्या आज्ञा है। मोही माने मुझसे, किन माने क्यों, कहिन माने कहते हो। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सुनि माने सुनकर, रिसाई माने क्रोध में, रिसाई माने क्रोध में। कोही माने क्रोधी, कोही माने क्रोधी। मुनि माने मुनि, बोले माने बोले। यह सुनकर, यह सुनकर क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी, यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में बोले। यह सुनकर, यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक माने सेवक, सो माने वह, सो माने वह। जो माने जो, करे माने करे, सेवकाई माने सेवा। मतलब सो माने वह, सो माने वह। सेवक तो, सेवक तो, सेवकु माने सेवक तो, सो माने वह होता है। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, जो क्या करे, सेवकाई करे। अरिकन करी, करी है लड़ाई। अरिकन माने होता है दुश्मनी, अरिकन माने दुश्मनी। करी माने कर, करी माने काम, करी माने काम। और करिय माने करना। लड़ाई माने लड़ाई, लड़ाई माने लड़ाई। मतलब जो दुश्मनी, जो सेवा करे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, सेवकाई माने सेवा करे। अरिकन करी, करिए लड़ाई। अरिकन माने दुश्मनी, दुश्मनी का। करी माने काम, करी माने काम। और करिय माने करना। मतलब दुश्मनी का काम, दुश्मनी का काम
करने वाले के साथ लड़ाई करना चाहिए। मतलब सेवक तो वह होता है, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, और दुश्मनी का काम करने के दुश्मनी का काम करने दुश्मनी का काम करने के वाले के साथ क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए। सुनहु राम जय शिवधन सुना, सुनहु राम जय शिवधन तोड़ा। जय माने जिसने, जय माने जिसने। परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी, सुनो माने सुनो राम, जय माने जिसने भी, शिवधन माने शिव का धनुष, शिवधन माने शिव का धनुष, तोड़ा माने तोड़ा है। सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु माने सहस बाहु, सम माने समान, मतलब सहस बाहु के समान वह मेरा, रिप माने शत्रु, वह मेरा क्या है? शत्रु है। सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सुनो राम, सुनो राम, जिसने भी शिव को धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो माने वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो माने वह, हर जगह सो माने वह। सो बिलगाव माने अलग होना, बिहाई माने होता है, सो माने वह, बिलगाव माने अलग होना, और बिहाई माने छोड़कर, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाजा। वह समाज को छोड़कर, बिहाई माने छोड़कर, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जही सब राजा, नहीं तो सब राजा, नहीं तो सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जही माने जाएंगे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। एक बार और देख लो। सो माने वह, बिलगाव माने अलग होना, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नहीं तो सारे राजा, नहीं तो सारे राजा, सब माने सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, मुनि वचन माने परशुराम जी, मुनि को वचन को सुनकर लखन माने लक्ष्मण जी मुस्कुराने माने मुस्काने लगते हैं। मतलब मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परस उधरई है माने, बोले माने बोले, परस उधरई माने फरसे को धारण करने वाले, अवमाने माने अपमान, अवमाने माने अपमान, मतलब फरसे को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु तोरी लड़काई, बहु धनु तोरी लड़काई, लड़काई माने बचपन में, तोड़ी माने तोड़ी, धनु माने छोटी धनुष, बहु माने बहुत। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लड़काई माने बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। लड़काई माने बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू ने अस किन कीन्ह गोसाई, कबहू माने कभी, कबहू माने कभी, अस माने ऐसा, अस माने ऐसा, रिस माने क्रोध, रिस माने क्रोध, किन्ही माने किसी, गोसाई माने ब्राह्मण।
अला कभी भी, कब माने कभी भी, ऐसा माने ऐसा, ऋष माने क्रोध, किसी ब्राह्मण ने नहीं की। मतलब बचपन में हमने, समझ कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, कभी भी ऐसा क्रोध किसी ब्राह्मण ने नहीं किया। यही धन पर ममता के ही होती, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही माने इस, धन माने धनुष पर, के ही माने किसके, हेतु माने लिए, मतलब इस धनुष पर किसके लिए ममता कर रहे हो। समर जी कह रहे हैं कि इस धनुष पर किसके लिए ममता कर रहे हो। सुनी रिसाई, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, सुनि माने यह सुनकर, भृग माने होता है परशुराम जी के वंशज, कुल माने परिवार, केतु माने झंडा। तो टोटल यहाँ परशुराम के लिए, टोटल किसके लिए है, परशुराम। तो सुन माने यह सुनकर परशुराम, रिसाई माने क्रोध में कहने लगे, यह सुनकर परशुराम क्रोध में कहने लगे। एक बार और देख लो, इस धनुष पर, इस धनुष पर किसके लिए ममता कर रहे हो। यह सुनकर परशुराम क्रोध में कहने लगे, क्या, रे नृप बालक काल बसत बोलत तो ही ने समार। रे माने हे, रे माने हे, नृप माने राजा, बालक माने बालक, हे राजा के बालक, काल बसत माने काल के बस में, बोलत माने बोल रहे हो, हे राजा के बालक तुम काल के बस में बोल रहे हो। हे राजा के बालक तुम काल के बस में बोल रहे हो, तो ही ने संभार, तुझे अपनी संभाल नहीं है, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, तो ही ने संभाल, तुझे अपनी संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरा धत विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने संसार या विश्व, धनु ही माने छोटी धनु, सम माने समान, त्रिपुरा धीर माने शिव, यह सारा संसार जानता है, सकल माने सारा संसार, सकल माने सारा संसार में, यह सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष छोटी धनुष के समान नहीं था। धन्यवाद।